खुदावंद यीशु के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं खुदावंद यीशु के फजल से। खुदावंद यीशु का धन्यवाद जो ने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है, जिसके बारे में सीखना है, वो है परमेश्वर पर भरोसा रखना। दोस्तों, परमेश्वर इस्राएलियों को वहाँ लेकर जा रहे थे जहाँ परमेश्वर चाहते थे। जब इस्राएलियों ने देखा कि सामने लाल सागर है, लाल समुंदर है और पीछे फ़िरौन और फ़िरौन की सेना आ रही है, तो वह घबरा गए, डरने लगे और परमेश्वर के नबी के विरुद्ध बोलने लगे। तो उनके मन में यह था कि अब जो फ़िरौन और उसकी सेना है, उनके पास बड़े हथियार हैं, उनके पास बहुत ही वो बहुत ट्रेंड उनके कमांडर्स हैं, बड़े ट्रेंड सोल्जर हैं। तो जब परमेश्वर ने मूसा से बात की, मूसा उसमें उस वक़्त ऐसा प्रभु का नबी था जिसने विश्वास नहीं छोड़ा था। दोस्तों, जब परमेश्वर आपको कहीं लेकर जा रहे होते हैं, मतलब परमेश्वर की मर्ज़ी आपके जीवन में जब पूरी हो रही होती है, तो विश्वास ना छोड़िएगा। बहुत बार इस तरह की सिचुएशंस आती है जब डर लग रहा होता है। अब जब इस्राएलियों ने सामने लाल सागर को देखा, पीछे फ़िरौन को देखा, उसकी सेना को देखा, डरने लगे। नज़र आना शुरू हो गया कि उनके अंदर विश्वास नहीं है। बहुत सारे विश्वासी जब वो उनके जीवन में कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है, डराने वाली सिचुएशन आती है, तो नज़र आना शुरू हो जाता है इनके अंदर अब ईमान नहीं रहा, इनके अंदर अब विश्वास नहीं रहा। तो फिर वह परमेश्वर के विरुद्ध में बोलना शुरू कर देते हैं, वह परमेश्वर से नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखिए दोस्तों। आज हमने सीखना ही इसी के बारे में है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ताकत रखता है। क्योंकि वह चाहता है कि वह इतने बड़े बड़े काम करे, वह इम्पॉसिबल काम करे, ताकि दुनिया जाने कि वही खुदा है। हालेलुया। तो आइए हम बाइबल में पढ़ते हैं एक्सोडस निर्गमन, उसका 14th चैप्टर और 13th वर्स। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए चुपचाप रहो। जब मूसा को ये संदेश मिलता है, वह इस्राएलियों को ये संदेश देने के लिए जाता, तो वो कहता है डरो मत। तो इस्राएली कहने लगे, अरे मूसा तुझे क्या हुआ है, सिचुएशन किस तरह की है, तू देख तो सही, सामने लाल सागर है, पीछे फ़िरौन की सेना है और तू हमें कह रहा है डरो मत। हम डरे ना तो क्या करें? उसने कहा कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी ना देखोगे। उस तरह उस वक़्त लोगों के जो रिएक्शन थे ना, वो इस तरह के थे, मूसा तू ठीक है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? मिस्रियों के पास बड़े हथियार हैं, वो इतनी बड़ी फ़ौज है, हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, हमारे शरीर तो इतने मजबूत भी नहीं है कि हम उनसे लड़ सके। पर लड़ने के लिए ज़रूरी है हथियारों का होना। ना हमारे पास हथियार हैं, ना रथ हैं, ना घोड़े हैं, तो हम किस तरह लड़ेंगे? तो मूसा ने कहा परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। दोस्तों, आज आपको हो सकता है लगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर ऐसा मत सोचिए, आपके पास परमेश्वर है। हालेलुया। इस्राएलियों के पास वो परमेश्वर था, पर जो मिस्री थे उनके पास हथियार थे। मूसा कहने लगा क्या हुआ अगर उनके पास हथियार हैं, उनके पास रथ हैं, उनके पास घोड़े हैं, लेकिन हमारे पास जिंदा खुदा है, हमारे साथ जिंदा खुदा है। हालेलुया। दोस्तों, आपको अपने जीवन में भूलने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ जिंदा खुदा है, आपके साथ जिंदा खुदा है। चाहे सिचुएशन जिस तरह की मर्ज़ी हो, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जब लोग इस तरह की बातें सुन रहे थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अब कुछ होने वाला है, क्योंकि उन्हें मौत नज़र आ रही थी सामने, उन्हें नज़र आ रहा था कि आज नहीं बचेंगे। जब उन्होंने मूसा की बातें सुनी कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी ना देखोगे, वह उनको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ये मूसा किस तरह की बातें कर रहा है, मूसा क्यों इस तरह बोल रहा है, हमारे लिए कौन लड़ेगा, हमारे लिए कौन जंग करेगा, हमें कौन बचाएगा? तो मूसा ने कहा परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुमने कुछ नहीं करना, बस विश्वास करना है, तुमने कुछ नहीं करना, बस परमेश्वर पर भरोसा रखना है, तुमने बस खड़े रहना है और उद्धार का काम देखना है। आज प्रभु का आपके लिए संदेश, आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस भरोसा करना है और प्रभु के वचन पर चलना है और प्रभु की बात को मानना है। प्रभु ने कहा था कि इस्राएलियों को मूसा को कहा था कि इस्राएलियों को कहे चुपचाप खड़े रहो, बस उद्धार का काम देखो, बोलो ना। आज परमेश्वर का वचन आपको ये कहता है कि परमेश्वर की राहों पर चले, परमेश्वर के वचनों पर चले, झूठ ना बोले। जो परमेश्वर का वचन आपको करने के लिए कहता है, आपने वो करना है। जब आप
परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वह करेंगे तो परमेश्वर आपकी लड़ाइयों को लड़ेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों की लड़ाइयों को परमेश्वर पता क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि वो परमेश्वर की बात को नहीं मानते। मूसा ने लोगों को समझाया कि भाई परमेश्वर की बात मानो, अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़े तो जो परमेश्वर ने कहा है वह करो। क्या कहा है? चुप रहो और उद्धार का काम देखो। आज परमेश्वर के वचन ने हमें जो जो करने के लिए कहा है हमने वो सब करना है। जब हम परमेश्वर की बात को मानेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। जब लोगों ने ये बात सुना कि परमेश्वर ये कहते हैं तो वो कहने लगे चलो ठीक है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम चुप हो जाते हैं और देखते हैं। तो परमेश्वर ने लाल सागर में से रास्ता बना दिया। हालेलुया। लाल सागर में से रास्ता बना दिया। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहते तो किसी और तरीके से भी इस्राएलियों को ले जा सकते थे, हवा में उड़ाकर भी ले जा सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने लाल सागर में से रास्ता बनाया ताकि जो पानी पहले डरा रहा था, जो पहले उन्हें शर्मिंदा कर रहा था, अब वो इस्राएलियों को देखकर शर्मिंदा हो रहा है। जो मुसीबतें, जो मुश्किलें, जो प्रॉब्लम्स आपको आज शर्मिंदा कर रही हैं, परमेश्वर आपको उन्हीं के बीच में से निकालेगा और मुश्किलें, प्रॉब्लम आपको देखकर शर्मिंदा होगी। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करेगा। बस परमेश्वर पर भरोसा रखिए। अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए विश्वास नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर, अपनी मुश्किलों को देखकर बस शर्मिंदा होते रहेंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो यहोवा पर विश्वास करता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वह अपने जीवन में कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। उसकी मुश्किलें शर्मिंदा होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। जब आप उस पर भरोसा रखेंगे, जो मुश्किलें आज आपको शर्मिंदा करती है, परमेश्वर आपको उन्हीं के बीच में से लेकर जाएगा और मुश्किलों के सिर नीचे हो जाएंगे, वह शर्मिंदा हो जाएगी। परमेश्वर करेगा आपके लिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 2 चैप्टर और 9 अध्याय, परंतु जैसा लिखा है जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। परमेश्वर ने इन योजनाओं को पता क्यों हमारे लिए तैयार किया है? जो आँखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, मन में आया नहीं, ताकि दुनिया जाने कि वह ही जिंदा खुदा है। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों के जीवन में इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम देखकर कौमों ने, कबीलों ने प्रभु पर भरोसा किया। उन्होंने जाना कि एक ही परमेश्वर है जो अपने लोगों के लिए पानी में से रास्ता बना सकता है। हालेलुया। उन्होंने अपने झूठे देवी देवताओं को छोड़ दिया, उनकी उपासना करनी बंद की और ज़िंदा पाक यहोवा खुदा की उपासना करनी शुरू की। जब उन्होंने देखा, इस्राएलियों को अपनी आंखों से देखा सही सलामत, जब उन्होंने देखा कि ये इतने सालों से गुलाम थे लेकिन परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया और अद्भुत रीति से आज़ाद किया है, तो उन्होंने भी ज़िंदा खुदा पर ईमान लेकर आए। वो परमेश्वर आज आपके जीवन में भी बड़े काम करना चाहता है। आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भी बड़े मौज़े करना चाहता है, जिसके द्वारा कौमें, कबीले प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। बस आपने विश्वास में बने रहना है, आपने विश्वास में मजबूत रहना है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपके द्वारा कौमें, कबीले प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करे, देश के देश आपके द्वारा बचाए जाए, शहर के शहर आपके द्वारा बचाए जाए, मोहल्ले के मोहल्ले आपके द्वारा बचाए जाए, तो आपने उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है, चाहे हालात जिस तरह के मर्जी हों। इस्राएली जब वह पानी को देख रहे थे, सेना को देख रहे थे, विश्वास आ नहीं रहा था उनके अंदर, क्योंकि हालात इस तरह के थे कि वह किस तरह विश्वास करे, क्योंकि सिचुएशन इतनी भयानक सिचुएशन थी, सामने पानी है और सेना बस नज़दीक पहुंच ही गई है, तो विश्वास आ नहीं रहा था। लेकिन उन्होंने किया जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए कहा, चुप रहो और प्रभु के उद्धार का काम देखो, प्रभु का काम देखो। आज आपने प्रभु के वचन पर चलना है। प्रभु ने जो आपको बात, प्रभु के वचन में जो लिखा है वो प्रभु की बात है। प्रभु ने आपको कुछ करने के लिए कहा है, क्या करना है? प्रभु पर भरोसा रखना है, पाप नहीं करना, गुनाह नहीं करना, उसकी खुशखबरी का प्रचार करना। जब आप ये बातें करेंगे तो प्रभु बड़े बड़े काम करेंगे, जिसके द्वारा कौमें, कबीले बचाए जाएंगे यीशु के सामर्थी नाम में, जिसके द्वारा देश के देश आपके द्वारा बचाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर के लोग जा रहे हैं, पानी की दीवारें बन चुकी हैं, पानी शर्मिंदा है, परमेश्वर के लोग जा रहे हैं, पानी शर्मिंदा हुआ है। जब मिस्रियों ने देखा तो वह हैरान हुए कि ये पॉसिबल किस तरह है, तो उन्होंने भी उनका पीछा करना चाहा, लेकिन वह सब पानी में डूब कर मर गए। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों का
कुछ नुकसान नहीं होने देता। आपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। इस्राएलियों को लग रहा था आज नहीं बचेंगे, लेकिन उनमें से एक भी बच्चा, एक भी औरत, एक भी आदमी मारा नहीं गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। आपको याद रखने की ज़रूरत है, परमेश्वर आपके साथ है, आपका नुकसान नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। बस भरोसा रखना है प्रभु पर, क्योंकि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं प्रभु उनके लिए लड़ता है। आपने प्रभु पर भरोसा रखना है। प्रभु पर भरोसा रखना सीख लीजिए दोस्तों। अगर आपने प्रभु पर भरोसा रखना सीख लिया तो आपने अपने जीवन की सब लड़ाइयों को जीत लिया। हालेलुया, क्योंकि फिर आप नहीं लड़ेंगे, आपके लिए आपका खुदा लड़ेगा। आपकी लड़ाइयों को आपका ज़िंदा खुदा लड़ेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लड़ाइयों को आपका ज़िंदा खुदा लड़े तो उस पर भरोसा रखना सीख लीजिए दोस्तों। उस पर भरोसा रखिए, बस उस पर ईमान रखिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मिस्री अपने हथियारों पर भरोसा रखते थे, अपने रथों पर, अपने घोड़ों पर भरोसा रखते थे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। दुनिया की चीज़ों पर भरोसा ना रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। मूसा की तरह परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आज आप मूसा की तरह बन जाइए। आज आप प्रभु के नबियों की तरह बन जाइए, भरोसा रखने वाले, जो प्रभु पर हर सिचुएशन में भरोसा रखते थे। आपने प्रभु के नाम पर भरोसा रखना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हालात आते हैं जीवन में, ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में हालात नहीं आते हैं, हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु पर यकीन रखिए, प्रभु के वचन पर यकीन रखिए। जब आप प्रभु के वचन पर यकीन रखेंगे, दुनिया की कोई ऐसी ताकत ही नहीं जो आपका नुकसान कर जाए। हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं। इस दुआ में हम प्रभु से विनती करेंगे कि प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। इस समय कुछ होने वाला है, दुआ करिए। प्रभु आपको इसी वक्त छूने वाले हैं। इब्रा सेखा लाबारबा नमन सीखो ऊरा शेखा फाथेले बेरेबे। जसप्रीत प्रभु आपको छू रहे हैं, प्रभु आपको छू रहे हैं, प्रभु आपको विश्वास में मजबूत कर रहे हैं। रिबा खूला सेखेलो रालाबंद्रबा साखा इब्रेले बेंद्रबा नागू रेबे साखा लाबारबा एब्रेलो राखेले बे लाबा लाबा साखा रेबे बे 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 शाखा। अमनदीप प्रभु आपको छू रहे हैं, प्रभु आपके विश्वास को मजबूत कर रहे हैं। प्रभु आपसे कह रहे हैं अपने जीवन में हालातों को देखकर घबराना डरना, मैं तेरे साथ हूँ। रिखाओ रासाला बा शेबे नंद्रबा ना खूबा इब्रे लाखूला बराबा सीखेले बेंद्रबा नागा इब्राखूले सेखला बराबा शाखा। प्रभु आज आपसे बात करते हैं, डरना मेरे बेटे, डरना मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। मैं तेरा ज़िंदा खुदा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। अपने जीवन में मुश्किलों को देखकर ना डर, ना घबरा। मैं तेरा खुदा तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूँ। रिबा खीसू ना नामा ना खाली बे ए ब्रे खालाबा। प्रभु इस समय बहुत सारे लोगों के दिलों को छू रहा है, बहुत सारे दिलों को छू रहा है, बहुत सारे दिल प्रभु उनको छू रहा है। रिबा बाबा 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 इब्रा लागा लाबा शिखा लाबा रबा रबा नामा ना खथा खलाबा से बराबा इब्रे लेबे। चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम में, चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम में, आज़ाद हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु छू रहा है। हर प्रकार की दर्दें यीशु के सामर्थी नाम में जाएं इनको छोड़कर। हर प्रकार की दर्दें यीशु के नाम में जाएं इनको छोड़कर। हर प्रकार की बीमारियां इनको छोड़कर चली जाएं यीशु के नाम में। हर प्रकार की पत्थरियां, रसोलियां यीशु के सामर्थी नाम में छोड़ जाएं इसी टाइम। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु यीशु ने इनको अपने लहू से खरीदा है, ये लहू के द्वारा खरीदे जा चुके हैं। यीशु ने इनके लिए लहू बहा है। मेरे खुदावंद यीशु जी ने इनको खरीद लिया है। अब ये यीशु के हैं, अब ये यीशु के हैं, अब ये यीशु के। कोई भी शैतान की ताकत का इन पर कोई अधिकार नहीं है। रिबा से खाला बराबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु इन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए खुदा, इनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु। ये विश्वास में मजबूत हों प्रभु, ये तुझ पर भरोसा रखना सीख जाएं प्रभु। इन पर अपना फजल करिए, इन पर अपनी बड़ी दया करिए प्रभु। हम आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए पिता। हम सारी प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप प्रभु के कलाम को शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी इसके द्वारा आशीष पाएँ, प्रभु के सामर्थी वचन के द्वारा, प्रभु के आदर योग वचन के द्वारा बरकत पाएँ। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा आपको बरकत दे।